राजधानी में रायपुर में के सबसे बड़े अस्पताल में, जिसे भीमराव अंबेडकर अस्पताल के, छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी अस्पताल में चिट्टा वहाँ रिपोर्ट करने नहीं जा सकता, वहाँ खबर नहीं कर सकता। अगर वो खबर करने जाता है, कुछ दिखाता है, तो उसके लिए उसे लाइजनिंग ऑफिसर से या तो जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, और वो अनुमति भी तब उसको मिल पाएगी जब वरिष्ठ अधिकारी जो है उस लाइजनिंग ऑफिसर को बात बोलेंगे कि हाँ दे दो, कुछ विजुअल दिखाने दो, बाइट दे दो, तब जाकर होगी। अगर वो मना कर देंगे तो कुछ भी आप नहीं दिखा सकते। उनके प्रीमाइसिस में घुसने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी। ये इस निर्देश में लिखा हुआ है जो सेक्रेटरी की ओर से जारी हुआ है स्वास्थ्य विभाग के। तो क्या पत्रकारिता जो है सरकार से पूछ के करें? अब हम पत्रकार लोग की सरकार तय करेगी कि हमें क्या दिखाना है, क्या बोलना है, क्या कहना है। अगर सरकार इसी तरह से तय करती रही तो फिर संविधान कहाँ गया है, लोकतंत्र कहाँ बचा है? ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक बर्ताव है सरकार का कि भाई लोकतंत्र में जो अधिकार एक पत्रकार को मिले हुए हैं, जो एक नागरिक को मिले हुए हैं, हम उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन उन अधिकारों का हनन जो है वो सरकार की ओर से पाबंदियां क्यों लगाती है? हम उस दिन भी ये सवाल कर रहे थे सीएम, गोरख धंधा चल रहा है, ऐसा होता क्या है सरकारी अस्पतालों में? सरकारों को क्यों जरूरत पड़ती है इस तरह की पाबंदियां पत्रकारों के ऊपर लगाने की? आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है? सरकार को चाहिए कि सीएम के गृह जिले जसपुर से लेकर बस्तर के सुकमा तक जो स्वास्थ्य विभाग में अराजकता फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो लापरवाहियां हो रही हैं, उस पर जो है वो काम करे, उस पर अंकुश लगाए। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो खामियां हैं, उनको दुरुस्त करे। तो सरकार उन सारी चीजों को ढकने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है जो घोर आपत्तिजनक है। पत्रकार अपना काम करते हैं। पत्रकार कभी अस्पताल में जाकर किसी भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं घुसते हैं। पत्रकार कभी किसी इमरजेंसी वार्ड में नहीं घुसते हैं। पत्रकार कभी किसी वार्ड में इस तरह से नहीं घुस जाते हैं बिना परमिशन लिए। अगर पत्रकारों को अपना दायरा पता है, पत्रकारों को नियम पते हैं, पत्रकारों को अपना कायदा पता है, पत्रकार अपनी हदें जानते हैं और उसी तरह से काम वो करते हैं। लेकिन सरकारों की नजर में बार बार पत्रकार किरकिरी क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम सच दिखाते हैं, क्योंकि हम सच बोलने की कोशिश करते हैं, और इस सच बोलने की कीमत हमें बार बार चुकानी पड़ती है। और बार बार ये सरकारें हमें ला के सड़क पर खड़े कर देती हैं कि हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करें। हमारा काम ये नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा काम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना नहीं है। हमारा काम खबरें लिखना और खबरें दिखाना है। लेकिन अगर सरकारें इस तरह का बर्ताव करेंगी पत्रकारों के साथ, इस तरह का बर्बरता करेंगी, इस तरह की पाबंदियां लगाएंगी, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश करेंगी, आवाज को दबाने की कोशिश करेंगी, तो हम बार बार सड़कों पर उतरेंगे और उसी पुरजोर तरीके से बात का विरोध करेंगे। क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। सरकार की इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई का हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर, 2-3 दिनों के अंदर सरकार को हम ये अल्टीमेटम देते हैं कि अगर सरकार इसको निरस्त नहीं करती है, इस आदेश को वापस नहीं लेती है, तो पूरे प्रदेश भर के पत्रकार राजधानी में एकजुट होंगे और आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। और एक सबसे बड़ा संदेश ये कि यहाँ पर हम देना चाहते हैं कि ये जो आदेश निकला है, ये जो निर्देश निकला है, इसकी प्रतियां, हम इस आदेश को, इस निर्देश को मानने से इनकार करते हैं। हम इनकार करते हैं। हम इस आदेश की प्रतियों को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति के सामने, हम संविधान को मानने वाले लोग इस अलोकतांत्रिक निर्देश की प्रतियों को आग के हवाले करते हैं। हम इसको जला देते हैं। जलाइए। फैल जाओ ना भाई। मोटा नीचे करके लाइटर पे नीचे। अरे घुस तो जा रहे हो यार, मोटा घुस तो जा रहे हो। अरे नीचे लगा। देख रहे भैया, पत्रकार एकता।
जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन है वो सरकार के प्रति जो है शिक्षा विभाग के प्रति दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से अब आदेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आदेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। आदेश वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। भाई ऐसा जाना नजर आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ भाई। और प्रधान भैया एक एक नितिन भाई इधर जला डाले। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, वो जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव की मीडिया का समाज के विकास में बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर अभी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं, और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे कार्रवाई करें।